Hello student, I am Amit. This is the third video of your chapter probability, and in this series of probability we are going to discuss the concept of card, and after that we will solve the question based on card. Okay, तो अगर हम कार्ड की कंसेप्ट को समझें तो आपने प्लेइंग कार्ड देखा होगा और प्लेइंग कार्ड में आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा। और 52 कार्ड्स में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि 26 कार्ड ब्लैक के होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। तो 26 फिर मैंने क्या किया, 52 कार्ड्स को रेड और ब्लैक में डिवाइड कर लिया यहाँ पे जिस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो 26 आपको पता है कि रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उनको कर लिया। अब उसके बाद ये आता है कि रेड कार्ड में कौन सी दो कैटेगरी आती है। तो रेड कार्ड में दो कैटेगरी आती है, एक डायमंड आता है और एक हर्ट आता है। इनको याद करना बहुत आसान है। आप देखिए हर्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो रेड में हर्ट आएगा, और आपने ब्लैक डायमंड तो देखा नहीं होगा, आपने रेड डायमंड जरूर देखा होगा मूवीज में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो रेड में एक हर्ट तो आपको पता चल गया, साथ ही साथ डायमंड भी पता चल गया आपको। तो ये दो कैटेगरी इसमें हो गई, और जो बची दो कैटेगरी होगी वो ब्लैक में हो जाएगी। ठीक है, तो इनके नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो टोटल 26 रेड कार्ड हैं और इनमें कितनी कैटेगरीज हैं, दो। तो 13 कार्ड इसके होंगे और 13 कार्ड इसके होंगे। देखिए तभी तो 26 होगा, 13 13 26। सिमिलरली ब्लैक कार्ड में भी दो कैटेगरी होती है, और एक होती है स्पेड की और एक होती है क्लब की। एक होती है स्पेड की और एक होती है क्लब की। ठीक है, तो स्पेड और क्लब के भी 13 13 होते हैं, 13 और 13, तभी तो ये 13 13 26 बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपको पता चल गया कि जो कार्ड है उसमें दो कलर्स के कार्ड होंगे, एक ब्लैक और रेड, और दोनों 26 26 इन नंबर होंगे। और ओवरऑल देखें तो कार्ड में हमारे पास 4 सब वैरायटीज के कार्ड होते हैं, यानी कि 4 वैरायटी के कार्ड होते हैं। वो होते हैं डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब, और ईच कार्ड हैज 13। ठीक है, ईच वैरायटी हैज 13 कार्ड, और सारी की सारी वैरायटी के पास 13 कार्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायमंड में भी 13, हर्ट में भी 13, स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13। अब इन 13 का डिवीजन कैसे किया जाता है, तो आपको पता है किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस। ठीक है, तो ये आपके 13 कार्ड्स हो गए, यानी डायमंड में आपको ये सारे कार्ड्स मिलेंगे, किंग, क्वीन, जैक, 3 और ये 10, 3 वो और 10 ये 13 कार्ड। सिमिलरली हर्ट में भी यही होगा सेम, इसी तरह के स्पेड में भी यही डिवीजन होगा, और क्लब में भी यही होगा। और अब आपको पता है कि किंग एक यहाँ पर है, एक किंग यहाँ पर है, एक किंग यहाँ पर है, एक किंग यहाँ, तो टोटल कार्ड में कितने किंग हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, तो कार्ड में 4 किंग हो गए टोटल। क्वीन देखिए वो भी 4 होगी, 1 2 3 4, तो 4 हो गई, ये भी मैंने लिख लिया। सिमिलरली जैक भी 4 होगा, वो भी मैंने लिख लिया। इसी तरीके से जितने भी कार्ड्स होंगे वो सारे 4 4 होंगे, जितने भी कार्ड होंगे वो 4 4 होंगे तभी। और कितने कार्ड्स हैं टोटल, 13 सब वैरायटी के कार्ड्स हैं, 13 सब वैरायटी के कार्ड हैं, और सारे कार्ड 4 4 हैं, तभी तो 13 4 जा 52 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इनको फेस कार्ड बोलते हैं, जिनके ऊपर फेस बना होता है। आप देखेंगे किंग के कार्ड पर फेस बना होता है किंग का, क्वीन पे क्वीन का बना होता है, जैक पे जैक का बना होता है, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। और ये जो 10 9 8 से लेकर के एस तक है, इनको नंबर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड। ठीक है, बस यही सब था आपका कॉन्सेप्ट में। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। एक पैक है 52 कार्ड का, ठीक है, उसमें से एक कार्ड को रेंडमली निकाल लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हाथ डाल के निकाल लिया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो कार्ड है वो ब्लैक किंग होगा, जो कार्ड है वो ब्लैक किंग होगा। ठीक है, फिर आइदर अ ब्लैक कार्ड आर किंग, ब्लैक एंड किंग। इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। मैंने एक साथ आपको लिख दिया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको 25 पार्ट्स हैं इसमें, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले
अप्रोच क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करने का अप्रोच ये होता है कि आप पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दें सबसे टॉप पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई मींस इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम 52 है, आपको दिख रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 52, मतलब यही आपके टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। अब पहला पार्ट देखते हैं, क्या निकालना है हमको? ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लैक किंग की बात करें तो देखिए ब्लैक किंग यानी जो हमारा कार्ड निकले वो ब्लैक हो और साथ ही साथ किंग हो, यही तो इसका क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ ब्लैक किंग का मतलब, यही हुआ कि जो कार्ड हो वो ब्लैक हो और उस पर किंग बना हो। तो आपको पता कि ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं? 26, ठीक है, और 26 रेड के होते हैं। और किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4, 2 ब्लैक में होते हैं और 2 रेड में होते हैं। तो ब्लैक किंग की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 2, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लैक किंग कितने हो गए? 2, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए ब्लैक है और ब्लैक में कितने किंग है? 1 और 2, ठीक है। तो ये ब्लैक किंग में नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लैक किंग 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग 2/52 मीन्स 1/56, 1/26, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, आइदर ब्लैक कार्ड आर किंग। अब क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ड निकले, जो आपने कार्ड निकाला है वो ब्लैक कार्ड हो और किंग हो, ब्लैक कार्ड भी हो या किंग हो, दोनों एक्सेप्ट कर लेगा वो। जो कार्ड निकले वो आइदर ब्लैक कार्ड आर किंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज में ही, ठीक है। बाकी तो प्रोबेबिलिटी तो सबको निकालनी आती है, तो अगर आप लैंग्वेज पकड़ ले गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो आइदर ब्लैक कार्ड और किंग हो, यानी जो कार्ड निकलेगा वो ब्लैक कार्ड होगा तब भी चलेगा और अगर किंग का कार्ड होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू आइदर ब्लैक कार्ड और किंग, तो देखिए ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं? 26, और अगर हम देखें तो ब्लैक कार्ड हो गया, और किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 किंग के कार्ड ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, 2 किंग के कार्ड ऑलरेडी ब्लैक में आ चुके हैं। तो कार्ड अब किंग के कितने बचे? 26 में 2 किंग तो पहले ही आ चुका है और 2 किंग अब बचा, यानी टोटल आपके 4 किंग हो गए, 2 यहाँ और 2 इसमें, 4 और ब्लैक कार्ड टोटल 26। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू आइदर ब्लैक कार्ड आर किंग 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख रखा है 26 ब्लैक कार्ड और 2 कार्ड किसका? 2 होगा रेड किंग का कार्ड, क्योंकि ब्लैक किंग का तो कार्ड पहले ही ब्लैक किंग में आ चुका है ना, ब्लैक कार्ड में आ चुका है ना। जो ब्लैक किंग का कार्ड है 2 वो पहले ही ब्लैक में आ चुका है, और अभी 2 और किंग बचे वो रेड के, और उनको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28। तो ये नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू आइदर ब्लैक कार्ड आर किंग हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ब्लैक कार्ड आर किंग कितना हो जाएगा? 28/52 मीन्स 7/13, मीन्स 7/13। थर्ड पार्ट देखते हैं, ब्लैक एंड किंग। अब जो कार्ड निकलेगा वो आपका ब्लैक एंड किंग निकले, कार्ड जो निकले ब्लैक निकले और किंग निकले, मीन्स ब्लैक किंग निकले, यानी ऐसा कार्ड हो जिसपे जो ब्लैक कार्ड में किंग बना हो, ब्लैक कार्ड पर क्या बना हो? किंग बना हो। तो आपको पता है ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, और 26 में कितने कार्ड किंग के होते हैं? एक इधर, एक स्पेड में और एक क्लब में, मीन्स 2 कार्ड होते हैं ब्लैक किंग के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ब्लैक आर किंग 2/52 या बोले 1/26, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, जैक क्वीन आर किंग, यानी जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो या तो जैक का कार्ड हो या क्वीन का कार्ड हो या किंग का कार्ड हो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। जैक के भी कार्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, क्वीन के भी कार्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, किंग के भी कार्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू जैक क्वीन आर किंग कितना हो जाएगा? अब आपको पता है सारे के सारे कार्ड 4-4 होते हैं, तो 4 + 4 + 4, तो 4 + 4 + 4 यू विल गेट 12। तो ये नंबर ऑफ आउटकम है जो फेवर में है, किसके? जो कार्ड निकले वो जैक क्वीन या किंग का निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड जैक क्वीन आर किंग 12/52 यानी कि 3/13, 3/13।
अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग, ना ही हर्ट हो ना ही किंग हो, यानी कि जो आपका कार्ड निकले वो ना ही हर्ट हो और ना ही किंग हो। तो देखिए ना ही बोला है, ये नहीं बोला कि जो कार्ड निकले वो आइदर अ हर्ट आर किंग हो, यहाँ बोला जो कार्ड निकले वो ना ही हर्ट का कार्ड होना चाहिए और ना ही किंग का कार्ड होना चाहिए। तो देखिए आपके पास टोटल कितने कार्ड है 52, और जो कार्ड निकले वो हर्ट का नहीं होना चाहिए, और आपको पता हर्ट के कितने कार्ड होते हैं 13, और किंग के कितने कार्ड होते हैं 4। लेकिन 4 में एक किंग पहले से इस रेड में आ चुका, इस हर्ट में आ चुका है, एक किंग पहले से इस हर्ट में आ चुका है, यानी अब 3 कार्ड आप माइनस करोगे केवल। तो 52 माइनस 13 आपने ये हर्ट का कार्ड हटा दिया और इधर आपने किंग का कार्ड हटा दिया, तो टोटल आपने कितने कार्ड हटा दिए 16 कार्ड हटा दिए। तो आपके पास अब कितने कार्ड बचे 36। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये वो आउटकम है जो फेवर में है। किसके फेवर में है? जो कार्ड निकले वो हर्ट और किंग का ना हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग 52 माइनस 13 माइनस 3, 52 माइनस 13 माइनस 3 जो मैंने लिखा था मीन्स 36, मीन्स 36। तो प्रोबेबिलिटी नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग कितनी हो जाएगी 36 डिवाइड बाई 52 मीन्स 9/13, मीन्स 9/13। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एन एस। जो कार्ड निकले वो आपका स्पेड का निकले और एस का निकले। तो देखिए स्पेड के 13 कार्ड और एस के 4 कार्ड, लेकिन एक कार्ड एस का ऑलरेडी स्पेड में आ चुका है, तो एस के अब कितने कार्ड हो गए 3 कार्ड, और स्पेड के कितने हो गए 13। तो टोटल कितने कार्ड हो गए जो फेवर में है स्पेड और एस के 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू स्पेड आर एन एस 13 स्पेड वाला और 4 माइनस 3 एस। एक क्यों माइनस किया? क्योंकि एक एस इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो 4 माइनस 3 एस कार्ड और 13 स्पेड कार्ड, तो टोटल आपके पास 16 कार्ड हो जाएंगे जो फेवर में है किसके स्पेड और एन एस के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज स्पेड आर एन एस 16/52 मीन्स 4/13, 4/13। सेवेंथ पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी नाइदर एन एस नॉर अ किंग। प्रोबेबिलिटी जो ना ही एस की हो ना ही किंग की हो, यानी जो कार्ड निकले वो ना ही एस का हो ना ही किंग का हो। तो आपको पता है कि कार्ड है आपके पास 52, एस की कार्ड माइनस कर लो, क्योंकि आपको कार्ड जो निकले वो एस का नहीं होना चाहिए, तो एस हटा लिया, और ना ही किंग का होना चाहिए, किंग भी हटा लिया। हमारे पास टोटल कितने कार्ड हो गए 44। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू कार्ड नाइदर एन एस नॉर अ किंग 52 माइनस 4 मीन्स 44। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर एन एस नॉर अ किंग 44/52, 44/52 मीन्स 11/13, मीन्स 11/13, 11/13। ये हो जाएगा आपका। एट्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी नाइदर अ रेड कार्ड नॉर क्वीन। जो आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब जो आपका कार्ड निकले वो रेड कार्ड ना हो और ना ही क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए आपके पास टोटल 52 कार्ड है और आपके पास जो कार्ड निकले वो रेड का ना हो और ना ही क्वीन का हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। 52 टोटल कार्ड है, आपने 26 माइनस किया रेड कार्ड, क्योंकि आपका जो कार्ड निकले वो रेड का ना निकले, तो 26 आपने माइनस कर लिया, और आपने क्वीन को माइनस किया। तो क्वीन आपकी 4 होती है, लेकिन 2 आपकी ऑलरेडी रेड में आ चुकी है, तो 2 उसको हटा लेंगे, यानी 2 ब्लैक किंग की क्वीन को रखेंगे, ब्लैक क्वीन वाली रखेंगे। ठीक है, तो 52 माइनस 26 माइनस 2, ठीक है, मीन्स 28। तो 52 में 28 आप माइनस करोगे, यू विल गेट 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नाइदर अ रेड नॉर क्वीन 24/52 मीन्स 6/13, मीन्स 6/13। नाइन्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी अदर देन एन एस। प्रोबेबिलिटी जो एस के अलावा हो, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू अ कार्ड अदर देन एस। जो कार्ड निकले वो एस के अलावा हो। अब आपको पता है कार्ड होते हैं 52
और जो कार्ड निकले वो एस का ना निकले, एस के अलावा कोई भी निकल सकता है, तो आप एस के कार्ड को माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू अ कार्ड अदर देन एस 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड अदर देन एस 48/52 मीन्स 12/13, मीन्स 12/13। ठीक है। 10th पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी अ 10 मतलब 10 का क्या, 10 जो कार्ड है, जो 10 नंबर का कार्ड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको पता है कि कितने कार्ड 10 के होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 10 कार्ड 4 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10 कार्ड 4/52 हो जाएगा या 1/13 हो जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको पता है स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। कितने होते हैं स्पेड के? 13। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू स्पेड 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड 13/52 या 1/4, 1/4। तो जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो तो आप निकाल लोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम नाइदर वाले में होती है और आइदर वाले में होती है, तो अगर आप उनको प्रिकॉशन के साथ करोगे तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब आपको पता है कि 52 कार्ड में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और फिर 26 रेड कार्ड होते हैं, तो ब्लैक कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो पहले ये देखेंगे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लैक कार्ड, वो तो 26 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ब्लैक कार्ड 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज ब्लैक 26 डिवाइड बाई 52 मीन्स 1/2, मीन्स 1/2। ठीक है। सिमिलरली एक और है आपके पास 13 पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 ऑफ क्लब। 7 ऑफ क्लब यानी जो कार्ड निकले वो आपका क्लब का 7 हो, जो कार्ड निकले वो क्लब का 7 हो, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 7 ऑफ क्लब 1। कितना हो जाएगा? 1। देखिए कैसे, क्लब का 7, तो आपको पता है ये क्लब हो गया और क्लब में 7 मिलता है, और आपको पता है हर एक कार्ड 1/1 प्रेजेंट होता है हर एक कैटेगरी में, एक 7 इधर, एक 7 इधर, एक 7 इधर, एक 7 इधर, तो क्लब का 7 कितना है? 1। तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 7 ऑफ क्लब जो लिखा गया है वो 1 लिखा गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज अ 7 ऑफ क्लब 1/52, 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक कार्ड 14 पार्ट है, तो जैक के आपको पता है कितने कार्ड्स होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू जैक कार्ड 4 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक कार्ड 4/52 हो जाएगा। 4/52 मीन्स 1/13, 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। अब यहां देखिए जो आपको कार्ड निकालना है वो कैसा कार्ड चाहिए? एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस चाहिए। तो आपको पता है कि हर एक कैटेगरी का कार्ड, सारी की ये जो हर एक कैटेगरी है यानी स्पेड, क्लब, हर्ट, इनकी जो सारी की सारी कैटेगरी है ये सब एक एक प्रेजेंट होते हैं सब में। तो जो एस की बात करें तो स्पेड में कितने एस है? एक सिंगल एस है। स्पेड में कितने एस है? एक सिंगल एस है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एस ऑफ स्पेड 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एस ऑफ स्पीड 1/52। ठीक है। 16 पार्ट में देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो आपको पता है क्वीन कितनी होती है? 4 होती है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू क्वीन कितना हो जाएगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज क्वीन 4/52। ठीक है। फिर देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको पता है कि सारी सब कैटेगरीज जो होती हैं, मतलब जो हार्ट है, जो आपके क्लब है, जो स्पेड है या जो डायमंड है, वो सब 13% होता है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हार्ट कितना हो जाएगा? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज हार्ट 13/52 मीन्स 1/4, मीन्स 1/4। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको पता है कि रेड और ब्लैक दोनों कार्ड 26 होते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू रेड कार्ड कितना हो जाएगा? 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज रेड 26/52 मीन्स 1/2। 19th पार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। जो कार्ड निकले वो ना ही किंग का निकले ना ही क्वीन का निकले।
तो आपको पता है टोटल 52 कार्ड है, उनमें से किंग के कार्ड को माइनस कर दीजिए और ना ही किंग का कार्ड निकले ना ही किंग, दोनों के कार्ड्स को माइनस कर दीजिए। 52 में किंग का कार्ड हटा दिया, क्वीन का कार्ड हटा दिया, टोटल हमारे पास 44 कार्ड आ गए। तो ये वो कार्ड है जो फेवर में है किसके, कि जो कार्ड निकले वो ना ही किंग का निकले ना ही क्वीन का निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन 44/52 मीन्स 11/13। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा, फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए आपको पहले बता रखा था कि कौन से कार्ड फेस होते हैं जिसमें फेस बना होता है, यानी किंग और क्वीन और जैक के कार्ड। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, किंग के 4 कार्ड, क्वीन के 4 कार्ड और जैक के 4 कार्ड। तो टोटल 4 4 4 मीन्स 12 कार्ड हो जाएंगे जो आपके फेवर में होंगे, आपके फेवर में नहीं मीन्स फेस कार्ड के फेवर में होंगे, ठीक है। तो 12 कार्ड ऐसे हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज अ फेस कार्ड 12/52 मीन्स 3/13 3/13। 21 पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा। तो देखिए आपके पास फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के। और आपको पता है, आपको ये भी पता है कि ये जो 12 कार्ड होते हैं इसमें 6 रेड में आते हैं और 6 ब्लैक में आते हैं, 6 रेड में आते हैं और 6 ब्लैक में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा 6, यानी 2 किंग के, 2 क्वीन के, 2 जैक के। क्यों, क्योंकि 2 किंग के तो ब्लैक में जाएंगे ना, और 2 क्वीन का भी ब्लैक में जाएगा और 2 जैक का भी ब्लैक में जाएगा। तो रेड फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। क्यों, क्योंकि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है, और 6/52 को 3/26 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ रेड सूट, जो कार्ड निकले वो क्वीन का निकले, वो भी रेड सूट का। रेड सूट का मतलब रेड कार्ड, रेड वाली क्वीन होनी चाहिए। तो आपको पता है कि रेड के 26 कार्ड होते हैं और क्वीन के 4 होते हैं। क्वीन के 2 कार्ड रेड में आते हैं और 2 ब्लैक में आते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू क्वीन ऑफ रेड सूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ रेड सूट 2/52 मीन्स 1/26 मीन्स 1/26। 23rd पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। एस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपको पता है कि एस के टोटल 4 कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड 4/52 या 1/13 हो जाएगा। 24th पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड। आपको पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी फेस कार्ड होते हैं, या किंग क्वीन जैक या 10 9 8 7 जो भी, ये सारे के सारे कार्ड 1 होते हैं हर एक कैटेगरी में। तो स्पेड में कितने होंगे, 2 का कार्ड स्पेड में कितना होगा 1 होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 2 ऑफ स्पेड 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज 2 ऑफ स्पेड इज 1/52। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड 10 ऑफ ब्लैक शूट। तो ब्लैक जो कार्ड निकलना चाहिए वो 10 का निकलना चाहिए और ब्लैक शूट का निकलना चाहिए। तो आपको पता है कि 10 के 4 कार्ड होते हैं, 2 रेड में होंगे, 2 ब्लैक में होंगे। तो ब्लैक की क्या, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा जो 10 ऑफ ब्लैक शूट के फेवर में होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 10 ऑफ ब्लैक शूट 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 कार्ड है, 2 ब्लैक शूट में होंगे और 2 रेड शूट में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ ब्लैक शूट 2/52 मीन्स 1/26 1/26। ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा कार्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको देखिए जरा, ऑल फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। जो आपका प्लेइंग कार्ड का पैक है मींस 52 कार्ड का पैक है, उसमें सारे के सारे रेड फेस कार्ड हटा लिए जाते हैं, सारे के सारे रेड फेस कार्ड हटा लिए जाते हैं। आपको पता है कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, क्योंकि फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, 6 रेड में होंगे और 6 ब्लैक में होंगे। तो आपके रेड फेस कार्ड को हटा लिया गया है प्लेइंग कार्ड में से। फिर हटाने के बाद क्या किया गया है, द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड। हटाने के बाद जो बचे हुए कार्ड हैं उनको वेल शफल्ड किया गया और उसके बाद एक कार्ड को निकाला गया है रेंडमली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ रेड कार्ड। तो ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कार्ड आपके पास 52 है, लेकिन नाउ इट इज
52 माइनस 6 मीन्स 46 इन नंबर, क्योंकि 6 कार्ड निकल चुके हैं, यानी कि रेड कार्ड के सारे फेस कार्ड निकल चुके हैं और उनकी तो अब आपके पास इतने कार्ड बचे हैं और इनकी सफलिंग हुई है। इनकी क्या हुई है? सफलिंग हुई है। और जब सफल करने के बाद इसमें से एक कार्ड रेंडमली निकाल लिया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। और जो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो आपको पता है कि रेड के 26 कार्ड होते हैं, लेकिन 6 कार्ड तो आपको पता है कि हटा लिए गए हैं ना, वो तो पहले ही पता है कि वो हटा लिए गए हैं। तो अब कितने आउटकम बचे हैं जो फेवर में है रेड कार्ड के? 20। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू रेड कार्ड 20। क्यों? तो हालांकि 26 होते हैं, लेकिन 6 कार्ड को हटा लिया गया है पहले ही, और जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू रेड कार्ड 20 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज रेड 20/46 मीन्स 10/23। 10/23। सेकेंड पार्ट देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू फेस कार्ड 12 माइनस 6 मीन्स 6। क्यों? क्योंकि फेस कार्ड तो हटा लिया गया ना, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 हटा लिया गया है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू फेस कार्ड 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड 6/52 मीन्स 3/26। 3/26, ठीक है। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। क्लब का कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए क्लब का कितना कार्ड होता है? 13। उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, और क्लब आपको पता है किस में आता है? ब्लैक में आता है, तो इसको टच ही नहीं किया गया। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू क्लब 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब 13/46, क्योंकि टोटल आउटकम तो 46 है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए कार्ड के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इतना कर लिया तो कार्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये भी मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो सो इन दिस वीडियो हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डाइस, एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर वीडियो ऑन प्रोबेबिलिटी, एंड ऑन दिस वीडियो वी हैव some very good question. Okay, so thank you.